बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 33 ता 35 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम रोजाना मुखलसी और ईमानदारी इसके बारे में सुनेंगे। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि हरगिज कसम ना खाना, ना आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है। कसम का मकसद बयान की सच्चाई की जमानत देना था। कभी कभी यह बहुत अच्छा हो सकता है। मिसाल के तौर पर बहुत से सैक्रामेंटों में खुदा और कलीसिया के सामने कसम या वादा करना शामिल है। इन सूरतों में कसम एक हल्फ की किस्म है जो पुख्ता की जाती है ताकि खुदा के फजल को उसमें दाखिल होने और मजबूत करने की दावत दी जाए। यह किसी के ईमान को अवामी गवाह बनाने का एक तरीका बन जाता है, और जो वादा किया जाता है उसके वफादार रहने के लिए खुदा के फजल की जरूरत का इजहार होता है। खुदावंद यीशु मसीह आज अंजील मुकद्दस में अवामी कसमों, हल्फों और वादों की उन शक्लों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय वो एक ऐसे अमल बारे बात कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग मशगूल थे, जिसके तहत वो बाकायदगी से खुदा के नाम पर कसम खाते थे, ये साबित करने के लिए कि जो वो कह रहे थे वो सच था। इसके साथ मसला ये है कि ये कोई आला और मुकद्दस चीज लेता है और लापरवाही से उसे आम चीज में बदल देता है। किसी की हर बात के बारे में खुदा की कसम खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर किसी को खुदा का नाम लेने की जरूरत महसूस होती है ताकि दूसरे को उनकी बात की सच्चाई का यकीन हो जाए, तो गालबन यह है कि वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो बेईमानी से दो चार हैं। ऐसा लगता है कि मुस्तकिल बुनियादों पर हल्फ उठाना झूठ बोलने के इंसानी रुझान को जाहिर करता है। इस वजह से इस मफरूजे के साथ रोजाना की बातचीत के बारे में जाना जाना मिसाली नहीं है। इसकी बजाय मसीही होने के नाते हमें सच्चाई के बुनियादी मजाज के लिए कोशिश करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह अंजील मुकद्दस की इस तालीम को यह कहते हुए खत्म करते हैं, मगर तुम्हारा कलाम हां हां ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज्यादा है बदी से है, मजीद कुछ भी शैतान की तरफ से है। दूसरे लफ्जों में सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदार फर्द बनने के लिए काम करें। अपने तमाम मामलात में मुखलिस रहें। पूरी ईमानदारी और मुखलसी की नीयत से शुरू करें और बेईमानी के क्यास से शुरुआत ना करें, और यही काफी होगा। मजीद बरा, अगर कोई दिन में एक के बाद एक कस्में खाता रहे, हर बार खुदा के नाम की सच्चाई की कस्में खाता रहे, तो उसका असर उन चंद वक्तों की इज्जत को कम कर देगा, जबकि ये एक अच्छा और मुकद्दस अमल है। अवामी सतह पर कस्में खाना, जैसे शादी की कसम या अवामी वादे जैसे कि काहिन करते हैं, मुनफरिद और पुख्ता हैं। कलीसिया के अंदर अवामी तौर पर अपने अकीदे की तजदीद करना, किसी अवामी ओहदे की जिम्मेदारी के आगाज पर हल्फ उठाना या हल्फ बर्दारी के लिए किसी और पुख्ता मौका को
एक खास मौका के तौर पर देखा जाना चाहिए। लिहाजा बहसीयत फर्द हमारे रोजमर्रा के वादों को हमारी ईमानदारी और दयानतदारी का नतीजा होना चाहिए। आज ईमानदारी और मुखलिसी के लिए अपने रोजमर्रा के नुक्ता नजर पर गौर करें। क्या हम अपने दिन को सच्चाई में रहने, सच बोलने और सच की तलाश के मकसद से गुजारते हैं? क्या हम दूसरों के साथ ईमानदार हैं, उनके साथ अच्छी और वाज़ेह बातचीत के ख्वाह हैं? इन सवालात पर गौर करें और जान लें कि बातनी सालमियत के लिए दयानत और मुखलिसी की इन खूबियों की जरूरत होती है। इस सालमियत की तलाश करें और इससे दूसरों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो हर रोज हम पर भरोसा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आप तमाम तर सच्चाई का सरचश्मा है और सिर्फ आप ही सच्चे हैं। बराए करम हमारी मदद करें कि हम जो कुछ कहते और करते हैं उसमें सच्चाई रोजाना का आला बन जाए। हम आपको और आपकी मुकद्दस मर्जी को हमेशा पूरी करने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।